अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फिफ्थ क्या कर रहा है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब जब डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाय 2, 40/2 तो कितना हो गया, रेडियस जो हो गया वो 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इस सर्कल का रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर आ गया। तो आगे क्या बोले, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड का लेंथ हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो कोई भी सर्कल जो होता है उसमें कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ये होता है, वो एक लाइन होता है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच करे। यानी ये जो कॉर्ड जो होता है इस पॉइंट से, सर्कल के इस पॉइंट से इस पॉइंट पर टच किया तो ये हुआ क्या, कॉर्ड हुआ। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड दिया हुआ है जिसका लेंथ जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो बोला है कॉर्ड का माइनर आर्क निकालो, माइनर आर्क का लेंथ बोला है निकालने के लिए। तो कॉर्ड जो होता है, ये कॉर्ड है, उसका माइनर आर्क कौन सा होता है, ये कॉर्ड है उसका 2 आर्क होता है, एक होता है मेजर आर्क और दूसरा होता है माइनर आर्क। माइनर आर्क ये होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, इसको माइनर आर्क बोलते हैं। और यहाँ से लेकर ये पूरे यहाँ तक इसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो इसको बोल रहे हैं निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, इसको हमने L मान लिया। तो जब भी हमें कॉर्ड दिया हुआ हो और कोई सर्कल का हमें कॉर्ड दिया हुआ हो और हमें रेडियस दिया हुआ हो तो उस रेडियस को हम क्या करेंगे, कॉर्ड से हम मिला लेंगे। और रेडियस को क्या करेंगे, हम कॉर्ड से मिला लेंगे। रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर, मिला लिए। तो बोल रहा है कि इस कॉर्ड का बोल रहा है कि माइनर आर्क निकालने का लेंथ बोल रहा है निकालने के लिए। तो हमें इसका लेंथ बोल रहा है निकालने के लिए, ये वाला लेंथ। तो हमें इसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करेंगे जिसे हम बोलते हैं θ=L/r। तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे जिसमें देखो हमें θ=L/r में L जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है, और R जो होता है वो रेडियस होता है, तो हमें यहाँ पर क्या है कि हमें θ=L/r में L हमें फाइंड करना है, L हमें पता करना है L क्या होगा। तो जिसमें हमें रेडियस पता है और हमें थीटा नहीं पता है। अगर हमें थीटा पता चल जाएगा तो हमें L का पता चल जाएगा। थीटा कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर जो ये जो ट्रायंगल है इसको हम A बोल दिए, इसको B, इसको हम C लिख दिए। तो इस ट्रायंगल ABC में देखो ये जो ट्रायंगल है सभी साइड इक्वल है। तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो जिस ट्रायंगल का तीनों साइड अगर इक्वल हो तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फिगर वी कैन सी इन ट्रायंगल ABC every side is 20 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल होगा। अगर सभी साइड इक्वल है ट्रायंगल ABC में 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इसका सभी एंगल यानी तीनों एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यानी ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी
60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये थीटा जो होगा, ये थीटा कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हैंस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे हमें थीटा इक्वल टू L/R में हमें R तो हमें पहले से पता था, अगर हमें थीटा यहाँ निकल जाता तो L हमें निकाल लेते, यानी इस जो है कॉर्ड का माइनर आर्क हम निकाल लेंगे। तो हमें रेडियस पता था, थीटा हमने निकाल लिया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमने निकाल लिया। अब तो L पता चल जाएगा, L हम निकाल सकते हैं आराम से माइनर आर्क। कैसे निकाल सकते हैं, इस थीटा का वैल्यू हम इसमें रखेंगे और R का वैल्यू हमें पता है 20 सेंटीमीटर, ये रखेंगे तो L का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन पंगा एक बात का है कि थीटा जो है ये डिग्री में है, लेकिन जब भी हम थीटा इक्वल टू L/R का यूज़ करेंगे तो थीटा जो होगा हमेशा रेडियन में होता है। थीटा इक्वल टू L/R में थीटा क्या होता है, हमेशा रेडियन होता है। ये जो होता है थीटा ऑलवेज इन रेडियन, हमेशा रेडियन में होता है थीटा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस थीटा को हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो थीटा को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो हम L का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 60 डिग्री को, यानी इस डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, जब हम इस थीटा को यानी 60 डिग्री को हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में चेंज होगा। तो यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट थीटा इन रेडियन में चेंज करने पर। तो इसको करेंगे क्या, 60 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 3 जा 18। तो थीटा में कितना आ गया, π/3 रेडियन, हमें रेडियन आ गया π/3 रेडियन। अब हम थीटा का वैल्यू हम इसमें रखेंगे और R का वैल्यू हमें पता है तो L का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम कर लेंगे यहाँ पर थीटा इक्वल टू L/R, थीटा का वैल्यू हम रख देंगे π/3 इक्वल टू L का वैल्यू हमें निकालना है तो L/R, R कितना है 20, तो L का वैल्यू निकल जाएगा। L का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर। तो हमें माइनर आर्क निकल गया, हमें माइनर आर्क ही निकालना था। L इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर। तो हमें L का वैल्यू निकालना था, बोला था इस कॉर्ड का जो है माइनर आर्क हमें निकाल के दिखाओ। तो माइनर आर्क कितना आ गया, 20 π/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5th कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल है जिसका आर्क्स ऑफ लेंथ जो है सेम है। तो हमने 2 सर्कल बना लिया, 2 सर्कल बना लिया जिसका आर्क्स ऑफ लेंथ यानी ये आर्क जो है, ये आर्क और इसका इस सर्कल का आर्क्स ऑफ लेंथ और इस सर्कल का आर्क्स ऑफ लेंथ ये है। तो इन दोनों सर्कल का आर्क्स ऑफ लेंथ जो है सेम है। तो हमने इसका L मान लिया और इसको भी L मान लिया, दोनों सेम है तो L हमने मान लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ बोथ सर्कल्स BL, दोनों सर्कल का आर्क्स ऑफ लेंथ हमने L मान लिया। आगे क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, और दोनों जो सर्कल है जिसमें इस पर जो है 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसको हमने θ1 मान लिया, θ1 60 डिग्री, और इस पर जो है दूसरे सर्कल पर इस पर बन रहा है 75 डिग्री, तो इसको हमने θ2 हमने मान लिया, 75 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया। तो बोल रहा है कि इन दोनों सर्कल का जो रेडियस होगा उसका रेशियो निकालो। दोनों सर्कल का रेशियो होगा
उसका बोल रहा है कि रेशियो निकालो। तो इसको हमने, इस सर्कल का रेडियस हमने R1 मान लिया और इस सर्कल का रेडियस हमने R2 मान लिया। ओके, तो R1 और R2 जब निकल जाएगा तो इस दोनों सर्कल का रेडियस का रेशियो निकल जाएगा। तो हमें θ1 क्या आया है, θ1 दिया हुआ है 60 डिग्री और θ2 कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है। तो जब भी हमें दिया हुआ θ1 और L दिया हुआ हो तो R1 निकालने के लिए, यानी रेडियस निकालने के लिए हम θ1 = L/R1 का यूज करते हैं, और इस सर्कल का रेडियस निकालने के लिए भी हम θ2 = L/R2 का यूज करेंगे। तो θ1 हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री और θ2 कितना हुआ है, 75 डिग्री। तो और हमें, अगर हम θ1 और θ2 हमें दिया हुआ है और L तो दिया हुआ ही है, तो R1 का वैल्यू हम अगर निकाल लेंगे और इसमें R2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो रेशियो हमें निकल जाएगा, दोनों सर्कल का रेडियस का रेशियो। तो θ1 कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो जब भी हमें θ1 = L/R1 का यूज़ करेंगे तो थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। थीटा ऑलवेज इन रेडियन, यानी θ1 जो हमेशा होगा वो रेडियन में होगा, ये भी रेडियन में होगा। तो ये जो हमें तो दिया है थीटा कितना, क्या में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने के लिए, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो θ1 = इस डिग्री को हम π/180 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18। तो θ1 = कितना आ गया, π/3 आ गया। θ1 = अब हमें θ1 हमें π/3 आया रेडियन, π/3 रेडियन आ गया। और R1 हमें फाइंड करना है, और L जो है, दोनों सर्कल का आर्क्स ऑफ लेंथ क्या है, सेम है, तो हमें R1 हम निकाल लेंगे। तो θ1 = L/R1 से R1 हम कैसे निकाल लेंगे, θ1 का वैल्यू π/3 = L तो सेम है, और R1, तो R1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, 3L/π। कैसे किया, R1 का वैल्यू कैसे निकाला, 3 को L से मल्टीप्लाई कर 3L और π। तो R1 का वैल्यू क्या आया, 3L/π आया, हमें 3L/π। उसी तरह से जिस तरह से हमने θ1 का वैल्यू निकाला है, θ1 π/3 रेडियन, इसको हम डिग्री को रेडियन में चेंज किए, इसको भी θ2 जो दिया हुआ है 75 डिग्री, इसको भी रेडियन में चेंज कर डालेंगे। तो 75 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 5 जा कितना होता है, 75, और 36 5 जा 180, इस 3 5 जा 15, और 12 3 जा 36। तो θ2 कितना आया, 5π/12 रेडियन आया। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर R1 निकाला था, उस तरह से हम इस सर्कल के लिए R2 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, θ2 = L/R2 का यूज़ करके। θ2 कितना है, θ2 का वैल्यू 5π/12, तो 5π/12 हमने रख दिया, इक्वल टू L तो दोनों का सेम है, तो L हमने लिख लिया यहाँ पर। R2 का वैल्यू हमें निकालना है, तो R2 का यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 12L को मल्टीप्लाई करेंगे, 12L हो जाएगा, अपॉन में 5π। तो ये हो गया, हमें R2 का वैल्यू हमें निकल गया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि इस दोनों सर्कल का रेडियस जो होगा उसका रेशियो निकालो। तो इस सर्कल के लिए रेडियस R1 का वैल्यू हमें ये आया 3L/π, और इस सर्कल के लिए हमें R2 का वैल्यू 12L/5 आया। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है,
मतलब ये हुआ कि R1 इक्वल बाय R2 बोल रहा है निकालने के लिए, R1 बाय R2। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3L/π अपॉन में R2 का वैल्यू 12L/5π इक्वल टू। अब देखो जब भी हमें ऐसा दिया हो तो 3L/π ऐसे रख देंगे, ऊपर वाला को जैसा है तैसे रख देंगे और नीचे वाला जो चीज़ रहेगा पार्ट रहेगा उसको हम पलट देंगे। तो जैसे हमने ऊपर वाला को हमने जैसा था वैसे ही रख दिया 3L/π और नीचे वाला को हम पलट देंगे। तो नीचे वाला को पलटेंगे 12L/5π को पलटेंगे तो 5π/12L हो जाएगा। यानी नीचे वाला ऊपर वाला जो रहेगा उसको ऐसे ही रख देना है और नीचे वाला को उल्टा देना है। 12L/5π है तो उलट देंगे तो 5π/12L हो जाएगा। तो पाई से यहाँ पाई कैंसिल, फिर L से L कैंसिल, 3 4 जा 12 होता है। तो R1/R2 क्या आ जाएगा, R1/R2 क्या आया 5/4। तो हमें बोल रहा है रेशियो बोला था निकालने के लिए ना, तो R1/R2 क्या हो जाएगा 5/4। हमें यही निकालना था। R1 और R2 का रेशियो में फाइंड करने को बोला था, यानी दोनों सर्कल का रेडियस का हमें बोला था रेशियो निकालो। तो क्या आया 5/4 आया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। यानी हमें क्वेश्चन 7 में यह कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिसका लेंथ जो दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। यानी कोई घड़ी है, जैसे मान लो कोई घड़ी में एक पेंडुलम होता है, इस टाइप का पेंडुलम है, इसका लेंथ जो दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका लेंथ। तो आगे क्या बोला है कि एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। और जो टिप है इसको बोलते हैं टिप, ये डिस्क्राइब करता है आर्क ऑफ लेंथ। यानी ये जो है ये यहाँ से लेकर ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जाता है। यानी ये ऐसे घूमता है, यहाँ से लेकर ऐसे घूमता है, एक बार यहाँ जाता है एक बार यहाँ जाता है। तो ये जो इसको बोलते हैं टिप, ये टिप है डिस्क्राइब करता है लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क यानी इसको डिस्क्राइब करता है, यानी एल है। एल हमें दिया हुआ है फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तीनों पार्ट में दिया हुआ है एल। तो बोला है कि निकालने के लिए एंगल रेडियन में। तो इसका बोला है कि ये जो जब ये पेंडुलम है जब ये घूमेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो हर एक कंडीशन में बोला है कि एंगल निकाल लो रेडियन में। फर्स्ट कंडीशन है जब एल जो दिया हुआ है ये एल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में एल 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थर्ड कंडीशन में एल जो है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इस पेंडुलम द्वारा एंगल निकालो रेडियन में। तो हमें निकालना है क्या, हमें एंगल निकालना है रेडियन में। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि हम इसका यूज़ करेंगे थीटा इक्वल टू L/R का। जब भी हमें दिया हुआ हो, हमें L दिया हुआ हो और हमें इसका लेंथ यानी ये वाला जो दिया हुआ है पेंडुलम का लेंथ यानी ये R है, R क्या है 75 सेंटीमीटर। यानी ये एक बार पेंडुलम यहाँ आया फिर यहाँ घूम के फिर यहाँ आया, तो ये R हमें कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें R दिया हुआ हो, L दिया हुआ हो, तो हमें एंगल निकालना हो तो हम थीटा इक्वल टू यानी थीटा निकालना तो थीटा इक्वल टू L/R का यूज़ करेंगे, जहाँ L जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क होता है और R जो होता है वो रेडियस होता है। तो रेडियस यानी इसका मतलब ये हुआ, रेडियस का यहाँ मतलब ये हुआ कि यहाँ पेंडुलम का लेंथ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एंगल निकालना है रेडियन में। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है एल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो हमें θ1 निकालना है। और फिर हमें सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है L = 15 सेंटीमीटर, हमें θ2 निकालना है। और थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है L 21 सेंटीमीटर, तो हमें θ3 हमें निकालना है। तो θ1 निकालने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा L/R होगा, यानी L/R, R का यूज होगा। L क्या क्या है इसमें, L का मतलब क्या हुआ, ये लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया हुआ है, हमें θ1 निकालना है। और इसी तरह से θ2 में क्या हो जाएगा, L2/R। R मतलब सभी में R सेम है, क्योंकि पेंडुलम का जो लेंथ है कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर। और θ3 निकालना है, इसके लिए L3/R होगा यूज। अब हम θ1, θ2, θ3 निकाल लेंगे। तो θ1 के निकालने के लिए L1 कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 10/R कितना है, 75। तो ये हमारे आ जाएगा θ1 का वैल्यू 5 × 2 = 10 और 5 × 15 = 75, यानी θ1 का वैल्यू क्या आया, 2/15। और हमें बोल रहा है कि एंगल रेडियन में निकालने के लिए। तो जब भी हम θ = L/R का यूज करेंगे तो एंगल तो रेडियन में होगा, तो एंगल क्या आ गया, रेडियन में आ गया। तो θ1 = 2/15 क्या हुआ, रेडियन आ गया। तो यह θ1 का वैल्यू हमें ये आया। उस तरह से जिस तरह से हमने θ1 का वैल्यू निकाला है, उस तरह से θ2 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। θ2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, θ2 का वैल्यू निकालने के लिए L2 कितना है, 15/R कितना है, 75, क्योंकि जो है पेंडुलम का लेंथ जो है 75 है, सभी के लिए तो सेम है। इसमें भी 75, इसमें भी L का वैल्यू 7, इसमें भी R रेडियस का वैल्यू, यानी पेंडुलम का लेंथ का वैल्यू 75, इसमें भी पेंडुलम का लेंथ का वैल्यू कितना हो, 75। तो 15/75 हो गया। तो 15 5 × 75 होता है। तो θ2 का वैल्यू क्या हो गया, 1/5 रेडियन है। तो θ2 का वैल्यू ये आया। उस तरह से θ3 का वैल्यू निकाल लेंगे। θ3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L कितना है, 21 और R कितना है, 75। अगर कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21 और 3 25 जा 75। तो θ3 का वैल्यू क्या आया, 7/25 रेडियन। हमें यही निकालना था। θ1, θ2 और θ3 का वैल्यू हमें निकालना था रेडियन में, तो सभी रेडियन में आ गया। θ1 का वैल्यू ये आया, θ2 का वैल्यू ये आया, और θ3 का वैल्यू हमें ये आया, ये हमें निकालना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया।